आदाब। आज की इस वजाहत में हम एक बेहद दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं जिसे आर्किटेक्टिंग द मिनी कंपाइलर कहा जाता है। हम सब रोज़ाना इन जदीद मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि आखिर एक इंसान और कंप्यूटर के दरमियान गुफ्तगू होती कैसे है? चलिए इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये पेचीदा राब्ता कैसे कायम होता है। एक आम सी रोजमर्रा की मिसाल ले लेते हैं। अगर दो लोग आमने सामने खड़े हों जिनमें से एक सिर्फ उर्दू बोलता हो और दूसरा सिर्फ चीनी जुबान समझता हो, तो वो दोनों आपस में बात कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है ना। ऐसे में लाजमी तौर पर एक मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर की जरूरत पेश आएगी जो दोनों जुबानें जानता हो। यहां से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि फासले मिटाने के लिए दरमियान में एक पुल का होना कितना जरूरी है। और मजे की बात यह है कि इन जदीद तरीन मशीन्स पर भी यही उसूल लागू होता है। ये कंप्यूटर्स हैं तो इंतहाई ज़हीन, लेकिन इनकी जहानत का आलम यह है कि इनकी पूरी लुगत में सिर्फ दो ही लफ्ज़ हैं, सिफर और एक। बड़ी हैरत की बात है ना कि इतनी बड़ी जहानत और बोलचाल का दायरा इतना महदूद। तो फिर इंसानी ख्यालात और इन सिफर और एक की मंतिक के दरमियान वो ज़रूरी राब्ता आखिर बनता कैसे है? यहाँ से हमारी वजाहत का पहला अहम हिस्सा शुरू होता है, द ह्यूमन मशीन ट्रांसलेशन, यानी इंसान और मशीन के दरमियान बनने वाला वो राबते का पुल। तो आखिर इस पुल या मुतरजिम को तकनीकी ज़ुबान में क्या नाम दिया गया है? इसे कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर दरअसल वो आखिरी और सबसे अहम ज़रिया है जो हमारे लिखे हुए कोड को पकड़ता है और उसे ऐसी हिदायत में तब्दील कर देता है जिसे मशीन फ़ौरन समझकर उस पर अमल कर सकती है। ये बिल्कुल किसी आला दर्जे के निहायत तेज़ रफ्तार सफारती मुतरजिम की तरह काम करता है। अब आते हैं इस तज्जिए के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है आर्किटेक्टिंग द मिनी कंपाइलर। यहाँ बुनियादी मंतिक को समझा जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू यह है कि आखिर एक मिनी कंपाइलर क्या किरदार अदा करता है। होता यह है कि जब भी किसी पेचीदा और बड़े निज़ाम को समझना हो तो उसे छोटे हिस्सों में तकसीम करना मुफीद रहता है। तो एक मिनी कंपाइलर उसी बड़े निज़ाम का एक छोटा और सबक-आमोज़ रूप है। ये कोड के तर्जुमे की बुनियादी साख्त को वाज़े करता है ताकि उसूलों को बगैर किसी उलझन के बिल्कुल शफाफ अंदाज में समझा जा सके। इस पूरे मकसद को और वाज़े करने के लिए मरकज़ी तहरीर का ये इक़्तिबास बिल्कुल ठीक बैठता है, बिल्ड अ सिंपल कंपाइलर। ख्याल रहे कि ये महज एक किताबी या नज़रियाती बहस नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अमली हदफ है। इस सफ़र का मकसद ही यही है कि कदम बाकदम आगे बढ़ते हुए एक सादा सा निज़ाम तामीर किया जाए और उसकी कारकर्दगी को परखा जाए। और इसके साथ ही तीसरे हिस्से का आगाज़ होता है, सिंपल कंपाइलर मिनी प्रोजेक्ट। ये एक मुकम्मल अमली तजुर्बा है। इस अमली तजुर्बे की तामीर के 3 बेहद सीधे से मराहिल हैं। पहला मरहला निज़ाम के कॉन्सेप्ट की तामीर है, यानी पहले इसका बुनियादी खाका खींचा जाएगा। दूसरा मरहला दरअसल उस सादा निज़ाम का कोड लिखकर उसे बनाना है। और फिर आखिरी मरहला इस मिनी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके उसकी जांच करना है, ताकि ये तय किया जा सके कि असल मकसद पूरा हुआ या नहीं। इस सफ़र के इख्तिताम पर एक बेहद अहम और गहरी सोच सामने आती है। अगर महज एक छोटा और सादा सा मिनी कंपाइलर इंसान और मशीन के दरमियान गुफ्तगू के इतने बड़े राज खोल सकता है, तो ये सोचना बिल्कुल बजा होगा कि इस बुनियादी आर्किटेक्चर पर मुकम्मल अबूर हासिल करने के बाद मुस्तक़बिल में किस कदर अजीम, ताकतवर और हैरान अंगेज़ निज़ाम बनाए जा सकते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जो तामीर और तहकीक के अनगिनत नए दरवाजे खोलती है।